लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत काफी लेट होती है। शुरुआत लेट होने का मतलब समझ रहे हैं? कई बार हमें बहुत लेट लगता है कि हमारे डिजायर क्या है। पहले तो लक्ष्य समझने में लेट हो जाता है, गाइडेंस मिलने में लेट हो जाता है, और लेट पे लेट होता चला जाता है। और लेट होने में कई बार महिलाओं के साथ समस्या है कि उनका वैवाहिक जीवन चालू हो गया, वैवाहिक के बाद फिर बच्चे हो गए और फिर उसमें लेट हो गया, फिर जाके संभला मामला। तो 30-35 में स्टार्टिंग होती है, फिर भी वो हिम्मत रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी शुरू कर देते हैं। जल्दी का मतलब है जैसे ही 12वीं तभी से स्टार्ट हो गया कि करियर में हमें जल्दी करना है चीजों को। दोनों के साथ समस्या है, जो जल्दी शुरू कर देते हैं और जो लेट शुरू करते हैं। लेट वाले को हौसला चाहिए, क्योंकि उसको लगता है मेरे पास समय कम बचा है, मुझे अब बहुत लेट हो चुका है, अब इतना कम है, अब मैं कैसे कर पाऊंगा। उसके अंदर एक जड़ता भी बन जाती है, दिमाग में एक ऐसा लग जाता है कि क्या हो रहा है। इन दोनों के साथ समस्या है। एक होता है जो समय से शुरू करता है, समय से गाइडेंस मिल जाता है, समय से चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, वो समय से ही चीजें कर लेता है। जल्दी करने की समस्या क्या है? जल्दी करने वाले के साथ दिक्कत होती है कि वो अभी मान लीजिए 12वीं में है और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी चालू हो गई, आईएएस एग्जाम की तैयारी हो गई, जबकि अभी 21 साल की उम्र भी नहीं हुई है। 21 साल की उम्र में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, बताइए। और वो क्या करता है, एक सपना संजोने लग जाता है कि मैं 21 कहूंगा, पहले अटेम्प्ट में दूंगा, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी करूंगा, पहले अटेम्प्ट पे ही मुझे सब करना है। और उस शुरुआत में चूंकि उसे लगता है कि भाई मेरे पास समय बहुत ज्यादा है, तो शुरुआत में कई बार ढुलमुल रवैये में भी रहता है कि अभी मुझे करंट क्यों पढ़ना, मुझे तो जब एग्जाम देना होगा तब मैं करंट पढ़ूंगा। अभी मुझे आंसर राइटिंग क्यों करना, मैं जब एग्जाम नजदीक आएगा, अभी तो मेरे पास 4 साल है, 5 साल है। तो जो जल्दी शुरू करता है उसको लगता है उसके पास समय बहुत ज्यादा है, जो लेट शुरू करता है उसको लगता है मेरे पास समय बहुत कम है। और दोनों ही गड़बड़ करते हैं, दोनों में उदासीनता का भाव आ जाता है। एक उदासीन रहता है और एक उदासीन होना शुरू करता है। जो जल्दी शुरू करता है वो जल्दी उदासीन होना शुरू कर देगा, और जो लेट शुरू करेगा वो उदासीन रहता ही, ऑलरेडी उसके जीवन में लेट ही हो चुका है। उसको मोटिवेट करना थोड़ा कठिन काम है। जो जल्दी शुरू कर चुका वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, उसको लगता है वो ब्रह्मांड को घुमा सकता है। वो एनर्जी अलग होती है, 12th के बाद वाली अलग ऊर्जा होती है। वो पता नहीं वो कैसी होती है, वो धीरे धीरे, मतलब 12th में आपकी एनर्जी बहुत पीक में होगी, फिर धीरे 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 आपको सच्चाई, जब आप फाइनल ईयर में आते हो तब आपको लगता है यार जीवन थोड़ा सा, सही बोल रहे थे सब लोग कि हाँ हाँ। उस समय ऐसा लगता है अरे मैं पहले ही प्रयास में पहली रैंक, ये तो लिखी पड़ी है, छपी है, बताओ कहां लिखवाना है। और लिख के भी यही चलता है कि मेरा आने तो दो टाइम। रीजन क्या होता है कि उसका लैक हो जाता है, उसका पूरा का पूरा जितना भी मोटिवेशन है कैसे गिर जाता है, बताइए। मतलब मैं आपको बहुत अच्छा एनालिसिस बता रहा हूं, ये रियलिटी है, सब अनुभव पे आधारित है, क्योंकि मैं आप लोग की उम्र से निकला हुआ हूं। ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा आप लोग की। तो जो जल्दी शुरू करेगा 12th में उसका ऐसा होगा, लेकिन रवैया कैसा रहेगा, ढुलमुल, है ना, ढुलमुल रवैया रहेगा। मेहनत भी करेगा, मैं नहीं कर रहा हूं नहीं करेगा, पर उसका मोटिवेशन एक समय बाद गिरना चालू हो जाता है जैसे ही वो आगे बढ़ता है। और जो लेट शुरू करता है उसका होता ही गिरा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आता है मैं क्या करूं, उसको यहां तक ले जाना बड़ा कठिन काम है। अब इसका जो मोटिवेशन गिरता है, इसका कारण इसका रवैया। शुरुआत में ही ये सीरियस नहीं रहा, गंभीर नहीं रहा, रेगुलर नहीं रहा, निरंतर नहीं रहा। तो जब टाइम आया, मौका आया, तो मौके में फिर इसको लगता है कि अभी तो कुछ तैयार ही नहीं है। फिर उसको लगता है अच्छा 4 साल में जब तैयार नहीं कर पाया, अब इतने प्रेशर में कैसे कर पाऊंगा। फिर धीरे धीरे वो समझना चालू करता है कि अच्छा वास्तव में था क्या ये एग्जाम, 4 साल में तो मैंने कोशिश ही नहीं की इसको समझने की। फिर समझते समझते 1-2 साल निकल जाते हैं। फिर उसका जो लक्ष्य बनाया होता है कि 21 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में पहली रैंक, वो सब खत्म, क्योंकि 21 के बाद 22 होने लग जाते हैं, 22 के बाद 23 होता है, 23 के बाद पहला अटेम्प्ट देता है वो। ठीक है, हो सकता है जोश जोश में 21 में भी दे दे, तो 21 में दिया तो पराजित, कहीं से बाहर। तो भी पूरा का पूरा मोटिवेशन जो पीक में था कि मैं पहली रैंक और 21 साल की उम्र में और पहले ही प्रयास में भारत का सबसे कम उम्र का आईएएस अधिकारी बनना था, वो तो सपना चकनाचूर।
तो जैसे ये हो गया, उसके बाद उसका 22 हुआ, तो 22 में उसको ज्ञान आया कि मुझे 1 साल रुकना चाहिए। जल्दबाजी में अटेम्प्ट दे रहा था मैं, अटेम्प्ट 6 ही हैं, तो अब ये 5 बचे हैं, एक तो मैंने खराब कर दिया, तो कहता अब 23 में दूंगा। तो उम्र अब बढ़ती जा रही, 23 साल, 23 में दिया, फिर कहीं ना कहीं रुक गया, कोई ना कोई कमी लेकर के, या तो सुधार किया, तो 23 में बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं। फिर धीरे 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 1-2 साल बाद कुछ पैटर्न में चेंज, कुछ उसमें चेंज, और उसको लगने लग जाता है कि यार क्या सोचा था मैंने और मैं क्या हूं, इस कंडीशन में चला जाता है। जो लेट वाला है उसके साथ ये दिक्कत है। तो 24 तक वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी हमारे सामने कुछ स्टूडेंट हैं, उदाहरण के तौर पे आप लोग एक बार कमेंट में बताइए क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या बताइए। मैं हाँ, फिर सपना सपना बदलता है, वो पहली रैंक से लगता है कि आईएएस में कहीं पर भी जगह मिल जाए। हाँ, फिर इसके बाद आईएएस के बाद सपना हो जाता है कि यार स्टेट पीसीएस भी दिया जा सकता है। 12वीं तक में उसको, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक में लगता है कि मैं ओनली आईएएस बनूंगा, केवल आईएएस के लिए बनाऊं, मैं आईएएस मटेरियल हूं, मैं कभी जीवन में पीसीएस नहीं दूंगा, वनडे एग्जाम में सब में कौन जाता, मैं तो अधिकारी हूं। लेकिन फिर उसके बाद उसको लगता है कि पीसीएस भी एक एग्जाम होता है, इसका भी नोटिफिकेशन आता है, इसका भी फॉर्म आता है, इसको भी भरा जा सकता है, वो भरना चालू करता है। फिर उसको लगता है लेखपाल का भी फॉर्म आया हुआ है अभी, तो 1-2 साल बाद उसे लेखपाल के फॉर्म में रुचि जगती है, लेखपाल को, फिर वो गलतियां करना चालू कर देता है, गलती में गलती, गलती में गलती, गलती में गलती। मैंने आपको क्या सिखाया है, चुनाव एक का करना है, उसी का अभ्यास करना है। जब हम एक चुन के अभ्यास करेंगे, मान लो मैं कह रहा हूं केवल एक डिश बनाने का आप अभ्यास करो कि मुझे केवल दाल बनानी सीखनी है, दाल पे ही काम करो, कितना पानी डालना चाहिए, कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, कैसे उसको छौंकना है, कैसे कितनी सीटियां लेनी है कुकर में। यदि इसी को सीखो तो आप परफेक्ट हो जाओगे। अब आप 50 डिशेस सोच लो कि मुझे बनाना है, तो कैसे हो पाओगे परफेक्ट। जब एक पे काम करते हैं और उसी पे अभ्यास करते हैं तो वो चीज हो जाती है कि नहीं हो जाती है। आप समझिए बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है, यहां कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं, सबके साथ समस्या है, सबको यही दिक्कत है, क्योंकि सही मार्गदर्शन उस समय भी नहीं था और सही मार्गदर्शन उन्हें सही से मिल भी नहीं पाता है। तो यहां पे जितने भी लोग हैं जो उम्र में 22 साल, 23 साल, 24 साल हो गए हैं, उनका मोटिवेशन लैक हो गया है, किसी एक समय में आकर के उन्होंने एक टारगेट बनाया था, अब रियलिटी समझ चुके होंगे आप। मुझे लगता है कि 23 साल वाला बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा होता है, 24 साल वाला बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा होता है, 25 साल वाला बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा होता है। क्यों? उसके पास अब एक्सपीरियंस आ चुका होता है, अनुभव आ चुका होता है, उसे रियलिटी पता चल चुकी होती है। ठीक है, लेट शुरू करने वाले पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं इन जल्दी वालों को समझा देता हूं कि हाँ भाई आप लोग, ये 21 साल वाला बच्चा बचपना होता है, इसके अंदर लड़कपन होता है, छुटपन, छुटपन छुटपन में निकल गया तो ठीक है, नहीं निकल पाया तो, लेकिन जैसे ही वो 23 में, 24 में, 25 में पहुंचता है, मेच्योरिटी आने लग जाती है, समझदारी आने लग जाती है, वास्तविकता समझता है, यथार्थवादी हो जाता है, आदर्शात्मक चीजों से बचता है। ये 21 साल वाले से पहले वाली उम्र में 18 साल की स्टडी प्लान बनाता है, उसके पहले का इसका स्टडी प्लान 18 घंटे, माफ करिएगा 18 घंटे इसे पढ़ना होता है। पढ़ता किसी भी दिन नहीं है, कम से कम 14 घंटे ये पढ़ना चाहता है, पर ये पढ़ता किसी भी दिन नहीं है। लेकिन अब ये समझ जाता है कि 8 घंटे बहुत होते हैं, 8 ही घंटे हम पढ़ते हैं, 8 से 9 घंटे भी बहुत होते हैं। और इस टाइम पीरियड पे यदि सही तरीके से स्ट्रेटजी बन जाए तो काम हो जाए, इस उम्र में 24 वाले में। तभी आप देखेंगे आईएएस के जितने भी रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट में ज्यादातर जो लोग होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि 21 साल 22 साल वाले, 21 साल वाला रेयर मिलता है कभी, वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि ऐसा मिनरल होता है जो कभी कभी मिलता है, बड़ा दुर्लभ हीरा होता है, वो कभी मिल गया, हाँ गॉड गिफ्टेड। जैसे अभी मैं राजस्थान जुडिशरी का एक एग्जाम का रिजल्ट आया था, आरजेएस का रिजल्ट आया था, उसमें एक बच्चा था 21 साल में वो निकल गया, वो भारत का शायद सबसे कम उम्र का बनने वाला जज था। तो वो, और ऐसे ही आईएएस में बहुत सारे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी ऐसे कुछ बनते हैं, लेकिन फिर ये यथार्थवादी नहीं होता है, उनका परवरिश, उनकी तैयारी, जैसे
टीना डाबी मैम को लेकर के एक बना हुआ है लोगों का परसेप्शन, लेकिन उनका गाइडेंस का लेवल कैसा रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, तो वो पहले अटेम्प्ट में 2015 में निकल गई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐसे ही कोई चमत्कार हुआ है, चमत्कार नहीं हुआ, एक प्रॉपर गाइडेंस हुआ। यहां तो आप अपने भरोसे बैठे हो, घर पे कोई बताने वाला नहीं है। आप ये समझो, आप अपनी उंगली खुद पकड़ के चल रहे हो। वहां तो जगह जगह पे लोग बताने वाले भी है, जो समझा रहे हैं कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना। लोग लगे हुए हैं, कई माइंडसेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको समझना होगा। अब यहां पे एक बात और समझिए, 24 साल की उम्र में आपने सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी बना करके 1 से 2 साल, क्योंकि अब आप व्यवहारिक हो चुके हैं, अब आपको समझ में आ चुका है, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब आप चयनित भी हो सकते हैं। यदि यहां से क्विट कर दिया तो लाइफ में बहुत डिक्लाइन हो जाएगा आपका। जो 24 साल वाले बच्चे हैं, जो 20 साल 21 साल वालों से मैं ज्यादा बात क्यों करूं, मैं उनसे बात करने ही वाले करेंगे तो कुछ और उनके दिमाग में चलेगा, लेकिन 24 साल वालों से बात की जा सकती है, इसलिए कि उनको व्यवहारिक पता। और एक चीज समझिए, आईएएस जैसा लक्ष्य आपने चुना है, यूपीपीसीएस जैसा लक्ष्य चुना है, जहां पे उन पदों पे पहुंचने के बाद आप कितनी पीढ़ियों की को सवार देंगे। आपके परदादा का भी नाम कोई जानता होगा तो बोलेगा फलाने का नाती का पनाती का सनाती वो आईएएस है। समझ रहे हैं? दूर का रिश्तेदार बताता है हमारा कि वो आईएएस है, वो जो है एसडीएम है, वो सीईओ है, वो ये है, वो ये है। ये क्योंकि बड़े पद है। तो ऐसे में आप इसके लिए अपनी लाइफ के 1-2 साल और नहीं दे सकते हो, और गंभीरता पूर्वक आपको देना चाहिए। सिर्फ 2 चीजें हैं यदि आप इस एग्जाम को लेकर के समझना चाहते हो, 2 काम करना है, वो है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, वो तो करना ही करना है, लेकिन अभ्यास की सबसे ज्यादा कमी होती है। प्री का अभ्यास नहीं तो प्री नहीं निकलेगा, मेंस का अभ्यास नहीं है तो मेंस नहीं निकलेगा। बस ये समझ लो, जिसका अभ्यास कम होगा वो नहीं निकलने वाला है। इसलिए अभ्यास ही एकमात्र जरिया है जो इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन दिलाएगा। प्री का अभ्यास इतना कर लो, इतना कर लो, रगड़ दो अपने आप को, इतना अभ्यास करो। मेंस का अभ्यास इतना कर लो, इतना कर लो कि वहां पे रगड़ दो। जब इतना अभ्यास कर लोगे तो फिर क्या दिक्कत बताओ? सारा खेल ही अभ्यास का है। इसी से भाग रहे हो, इसी को नहीं गंभीरता पूर्वक ले रहे हो, तो फिर बताओ कौन सी बड़ी बात है? 2 साल यदि आप तैयारी के साथ साथ अभ्यास को भी निरंतर रखो, टेस्ट सीरीज को निरंतर रखो, आंसर राइटिंग को निरंतर रखो, आपका डर फिर किस बात का है? फिर कौन आपको मना, आपको कोई मना भी करेगा ना कि आईएएस मत दो, तो भी आप दोगे, क्योंकि अब आपका अभ्यास इतना निखर चुका है कि आपका डर जीरो है, डर खत्म है आपके अंदर से। आपको लगता है अरे ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आनंद फानन में नोटिफिकेशन आ रहा है और पागलों की तरह आप लग जा रहे हो, 2 महीने पढ़ रहे हो, फिर 1 महीने छोड़ दे रहे हो। अभ्यास का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं, तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे तो कौन होगा बताओ? हाँ, एक समस्या आती है इनके साथ, जो 24 साल वाले हो जाते हैं, घर वाले साथ छोड़ना चालू कर देते हैं, परिवार के सदस्य पैसा देना बंद कर देंगे। वो बोलने लग जाएंगे कि बेटा लेखपाल ही सही, पर तू कुछ तो कर, कहीं तो पहुंच, यहां पे गलती मत करना। यदि यहां पे गलती कर ले गए कि कुछ भी करने लग गए, फिर ये 24 साल आपके 32 साल 33 साल में बदल जाएंगे। जैसे ही आप दूसरे एग्जामों में एंट्री किए, दूसरे कामों में एंट्री किए, हो सकता था कि आप 2 साल बाद 26 साल की उम्र तक में आप अधिकारी बन जाते, आप कोई ना कोई पद पा जाते, पर ज्यादा संख्या इसी के बाद छोड़ देने वालों की होती है। इस कारण से उनका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो रह जाते हैं। इसलिए कभी कोई ये गलती मत करिएगा। यदि आप अपने समय, फिर क्या हासिल होगा? कहीं भी 10,000 15,000 20,000 की नौकरी, बस उससे जीवन नहीं चलेगा आपका। जीवन भर एक मन में
लगेगा कि मेरे पास मौका था, मेरे पास समय था, मेरे पास ऊर्जा थी, मेरे पास सब कुछ था, पर मैंने क्विट कर दिया, मैंने छोड़ दिया। इस गिल्ट के साथ नहीं जी पाओगे आप। जब जब रिजल्ट आएगा तब तब दिल धड़केगा आपका भी, आपको भी वो धड़कन महसूस होगी। हाँ। दूसरों की सफलता अखरने लग जाएगी, आईएएस जैसे शब्द से नफरत होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इतनी बात आपको समझ जाना है, घर पे यदि पैसे की समस्या है, आर्थिक तंगी है, सबके घर पे है, ऐसा कोई है नहीं जिसके घर पे ना हो, सबके कमियां हर व्यक्ति की है। यदि आज मुकेश अंबानी को लगता कि यार मेरे पास इतना पैसा हो गया तो बंद करके कुछ और काम करने लग जाता, फ्री हो जाता, आज भारत का सबसे अमीर आदमी है। गौतम अडानी भी सब कुछ बंद बंद करके अपना कुछ करने लग जाते, उनको भी तो पैसे की कमी, तभी तो कमा रहे हैं, नहीं है क्यों 5G लॉन्च कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसे की कमी है तभी तो कमा रहे हैं। फिर आप बताओ, बहुत बेसिक बात है मैं बता रहा हूं, अब इतना गहराई से आप नहीं सोच पाओगे शायद। मुकेश अंबानी को भी पैसे की कमी है, क्योंकि उसकी जरूरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी पैसे की कमी ना हो, स्तर अलग अलग होगा। किसी के घर में एक रोटी बड़ी बात होगी, किसी के घर पे 56 भोग का भोजन का मोल लगेगा। बात इस चीज की होती है, घर वाले आपसे 10 बार कहेंगे बेटा कुछ करने लग जा, बेटा कुछ करने लग जा, पर आप मुझे ये बताओ, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव में लगा दोगे? क्या आपके अंदर इतनी, क्या घर वालों को रिप्लाई करने के लिए बैठ जाओगे, या फिर 2 साल का समय निकाल के 1-2 साल में अपने आप को वहां तक पहुंचा दोगे? ये आपको चुनना होता है, घर वाले चुनने के लिए नहीं आते। घर वाले तो अपनी मजबूरियां बताते हैं आपसे, उन मजबूरियों में टूटने आप लग जाते हो, क्योंकि आपके अंदर कमी है, आपके अंदर समझ की कमी है। 4 बातें यदि कोई 10 रुपए दे रहा है, मान लो आपको 100 रुपए दे रहा है, 4 बातें सुना रहा है, सुन नहीं सकते? 10 रुपए इक्वल टू 4 बातें कर दो, 100 रुपए इक्वल टू 4 बातें कर दो, 1000 रुपए इक्वल टू 4 बातें कर दो। घर वाले यदि 4 पैसे दे रहे हैं, सुनोगे नहीं? आप इतने बड़े आदमी हो गए, सुनिए। आपके अंदर ये बचपना क्यों है कि ये मुझे पैसे दे के सुना रहे हैं? अरे वो दे रहे हैं तभी तो सुना रहे हैं, नहीं दे रहे होते तो नहीं सुनाते। ये आपकी जरूरत है, अभी आपको 4 बातें सुननी पड़ेंगी। नहीं भी दे रहे हैं तो एक वक्त का खाना तो दे ही रहे हैं आपको, उसके लिए सुना रहे हो तो भी सुनना पड़ेगा आपको। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, और यही परीक्षा है जीवन की। इस परीक्षा में यदि हार गए, टूट गए, क्विट कर दिया, पीछे हट गए, बस फेल, और जिंदगी भर के लिए ठप्पा। तो जीवन में सिर्फ एक परीक्षा नहीं कि आईएएस बनने की परीक्षा देंगे, वो 14 मई को एग्जाम होगा, वो 28 मई को एग्जाम होगा, उसमें सफल हो जाओगे तो हो गई। हर लाइफ में हर पल आपकी एक एग्जाम चल रहा है। इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करना होता है कि आप कब टूट जा रहे हो, कब आपकी गंभीरता समाप्त हो जा रही है, कब आप परेशान हो जा रहे हो, कब कौन सी समस्या आ जाए। लाइफ की भी तो परीक्षा को आपको दिखाना है। और बहुत सारे छात्र 24 साल की उम्र में इस लाइफ की परीक्षा से पराजित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसको क्विट कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। फिर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मेरे एक मित्र थे, वो मध्य प्रदेश राज्य से थे, और मध्य प्रदेश राज्य में 2014 तक बड़ी समस्या रही, मतलब वहां व्यापम घोटाला, और उसके बाद वैकेंसियों में बहुत सारी अनियमितता अभी भी चल रही हैं, पहले बीच में थोड़ा सही हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, वो इंदौर में रहते थे, एक बार वो आए फ्लैट में, और उन्होंने 4-5 एग्जाम दिए थे। एमपी के 2 एग्जाम पेंडिंग थे उनके, पीएससी के। और जब एग्जाम दे रहे, जैसे आईएएस के 1-2 दिए, नहीं हुआ उनका, एमपी के 1-2 दिए, पर उनके रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे। घर वालों ने बीच में शादी करवा दी थी उनकी। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, जीवन में यदि कोई व्यक्ति आपके आ रहा है ना, तो उसके डिजायर अलग है। आप कभी, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमें लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे सपने, उनका सम्मान दुनिया सब करेगी। ऐसा नहीं पॉसिबल। एक छोटा सा बच्चा है, मान लो कल के दिन आपका विवाह हो गया, एक बेटा हो गया, उसको क्या मतलब है कि आप डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे? उसको तो पापा वाली पोस्ट चाहिए कि डीएम एसडीएम की पोस्ट चाहिए।
पापा की पोस्ट चाहिए कि पापा आएंगे शाम को खिलाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, टॉफी बिस्कुट कंफर्ट खिला देंगे, उसको ये चीजें चाहिए। यदि आपकी शादी हो गई तो वाइफ के सपने क्या है बताओ। अच्छा, आपके फादर के सपने आपसे क्या होंगे? पुत्र का उनको चाहिए कि मेरा बेटा है सही रहे, शांत रहे, सेटल्ड हो जाए। तो पिता अपना काम करता है, आपको बार बार, आपको उसको पता है गलत रास्ते में भी जा सकता है, तो बार बार टोकता रहता है, जल्दी उठाकर ये किया कर, वो क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता करता है। आपको पिता अपने बुरे लग सकते हैं। माता का क्या है? ये स्वस्थ रहे, खूब रहे, खाता पीता रहे, हष्ट पुष्ट रहे, ये कहीं कमजोर ना हो जाए, इसका एक ग्राम भी वजन कम ना हो जाए, वो उस दिमाग में रहती है। उसको लगता है क्योंकि उसने अपने पेट में आपको मजबूत किया है, उसने अपने एक टाइम का भोजन आपको दिया है, 9 महीने तक अपने कोख में रखी है, तो उसको लगता है केवल स्वस्थ रहे। माँ कभी भी आपको फोन करेगी तो आपके हालचाल पूछेगी, पिता आपके करियर को पूछेंगे, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, माँ अपना कर्तव्य निभा रही है। रिश्तों को आपको समझना पड़ेगा। भाई का कर्तव्य ड्यूटी क्या है कि मेरा रेस्पेक्ट करे, छोटा है तो उसको लगेगा मुझे दुलार करे। बहन की ड्यूटी क्या है? अब आप सबसे क्या चाह रहे हो कि सब आपको आपको बस एसडीएम समझने लग जाए, 2 दिन बाद आपका उसी हिसाब से बिहेव एक्सेप्ट करने लग जाए। ऐसे नहीं होता। आप चाहे जो भी बन जाओ, अपने पिता के लिए पुत्र ही रहोगे, माता के लिए पुत्र ही रहोगे, भाई के लिए यही रहोगे, पत्नी होगी तो उसके लिए पति रहोगे। आपकी ड्यूटी अलग अलग है। यदि आपका बच्चा है तो उसके लिए आप मां रहोगे, पिता रहोगे। आप इस बात को क्यों नजरअंदाज कर देते हो बताओ? तो घर वालों की बातें इतनी बुरी लगने लग गई आप लोगों को, घर वाले इतने बुरे हो गए आपके कि आपको 4 बातें कह रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं कि पैसा पैसा पैसा। ये उनकी जरूरत है, ये उनकी समस्या हो सकता है। आपके पिता कर्ज लेकर के आपको पढ़ा रहे हो, ये आपको क्या पता उनकी रियलिटी क्या है, कैसे वो मैनेज कर रहे हो सकता है उनके पास पैसा भी हो, लेकिन वो किस तरीके से आपको नहीं पता है। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप सेलेक्ट हो जाओ, चयनित हो जाओ, पर इस एग्जाम के बारे में सही समझ आपको है, क्योंकि आप इसे दे रहे हो, आप ही से क्वालिफाई करोगे, आपकी मेहनत से ही आयोग लेगा। ऐसा तो नहीं पिताजी पढ़ ले और आयोग कहे कि लो आपके बेटे को बना देते हैं। तो सारे कर्ता धर्ता कौन हो इस एग्जाम के? आप हो। आपकी मेहनत के बाद वो टैग लगेगा, तो डिसीजन तो, निर्णय तो आपके होने चाहिए ना एग्जाम को लेकर के। ये कैसे मन में विचार आप लोग के आ जाता है कि मैं एग्जाम छोड़ दूंगा, मैं क्विट कर दूंगा, मैं अब एग्जाम नहीं दूंगा, मैं तब एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये विचार क्यों आ जाता है? जिंदगी आपकी है, ध्यान रखिएगा, क्विट भी कर देंगे तो हासिल 0 ही होगा आपको। ये आप ये मत सोच लीजिए कि उसके बाद दुनिया पीठ थपथपाने आ जाएगी, बहुत अच्छा किया, क्विट कर दिया, बहुत बिल्कुल हार गए। हारे हुए व्यक्ति को कोई सलाम करता है, कोई सलूट करता है? डूबते हुए सूरज को कोई देखता भी नहीं है। उगते के लिए दुनिया ध्यान लगाती है, उसके सामने बैठती है। आप समझिए इस बात को, सुबह उठ करके प्रणाम करते हो आप उगते हुए सूरज को, ये दुनिया का फितूर है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कंडीशंस क्या हैं और इन कंडीशन में आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अभी गंभीर रहने का समय है, अभी मेहनत करने का समय है, अभी क्विट नहीं करने का समय है, अभी सही रणनीति समझने का समय है। संसाधनों की कमी नहीं होती है, संसाधन हमारे आसपास भी होते हैं। बच्चे तो स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ के निकल जाते हैं। पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको बताता हूं, 2016 की बात कर रहा हूं। 2016 में मैंने यूपी पीसीएस एग्जाम जब मैं मेंस देने गया, अगस्त में आईएएस का था मेंस 2016 में, और मुझे याद है आज भी कि सितंबर में पीसीएस का था, यूपी पीसीएस 2016। संसाधनों की कमी थी। मैं प्रयागराज में गया, किसी के पास रुका, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं होटल ले पाऊं, किसी के पास रुका। जिस रूम पे रुका था वो बहुत, अब मुझे पता है वहां पे थोड़ा ना है कि भाई यहाँ हाई पे, वो भी स्टूडेंट है, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस खराब थी। 10-12 दिन रुकना था। मैं पहले थोड़ा चला गया ताकि थोड़ा सा, पहला अटेम्प्ट था और पहली बार देना था, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। पर संसाधन अवेलेबल होते हैं। मैं 12-10 बजे तक, कंपनी गार्डन बंद होता था आपका, 10 बजे तक वहां पढ़ता था बैठ करके। 50-60 रुपए वहां पे उस समय लाइब्रेरी में लगते थे। एक लाइब्रेरी थी, मैंने कार्ड तो बनवा लिया था, पर मैं बाहर ही बैठता था। क्यों? लाइब्रेरी के अंदर किताबें नहीं ले जाने देते आपकी खुद की, वो अंदर से ही अलॉट करते थे। अब मुझे नहीं पता रूल क्या हो गए।
तो हम सुबह बैठते थे, बढ़िया ठंडी हवा आती थी, दिन भर रगड़ते रहते थे, शाम को किया एग्जाम दे के आए, बढ़िया जाते थे। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रीट लाइट जल रही है कि बिजली चल रही है कि क्या चल रही है। जब नहीं रहा तो हमने कैंडल लाइट पे भी पढ़ा। आपको ये चीज दिमाग से हटाने के संसाधन नहीं है, संसाधन उपस्थित है, आपका जज्बा कितना है। इस बात से तय होता है कि आप सफल कैसे होंगे। गिरने के बाद अब क्या हो गया, आपको लक्ष्य धूमिल सा लगने लगा, क्योंकि आपको लग रहा है सब करे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। 21 साल से पहले नहीं लग रहा था आपको, कोई बता भी रहा था तो भी आपको लग रहा था वो है, क्योंकि आपने देख लिया है उसे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हर साल जितने लोगों को सिलेक्ट होना होता है उतने लोग सिलेक्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पद खाली पड़े रहे, 500 पद आए और 200 लोग ही भरे जाएं। ऐसा होता है क्या किसी साल? 500 के 500 भरे जाते हैं, सारे के सारे पद भरे जाते हैं। इसका मतलब लोग एलिजिबल हैं, लोगों के अंदर क्षमताएं हैं। ये तो आयोग के बस की बात नहीं तो एक एक पद पे 10-10 लोग भी आ सकते हैं। इतनी क्वालिटी, इतनी एलिजिबिलिटी वाले पॉइंटों में लोग जो है आगे पीछे रह जाते हैं। एक एक नंबर पे 4-4 रैंकें होती हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स में भी एक नंबर पे मान लीजिए कट ऑफ गई 92, मान लीजिए 92 कट ऑफ गई, तो 93 में कम से कम नहीं होगा तो 100 से 150 बच्चा होगा 93 नंबर जिनके होंगे, 92 पे भी होगा, इतने ही होंगे। तो क्या वो सब एलिजिबल नहीं है? ये एग्जाम निकाल रहे हैं लोग, ये इतना कठिन चीज नहीं है। दिक्कत आपकी तैयारी और आपकी प्लानिंग में है। इसलिए मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बोल रहा हूं, सभी को, जितने लोग भी हैं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने जल्दी तैयारी चालू की है, आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तो आप अब सही रणनीति बनाइए। यदि आप असफल हुए हैं, कमी सिर्फ 2 चीज की रहती है, वो कमी मैं आपको बता रहा हूं, वो है अभ्यास की। अभ्यास और रिवीजन। अभ्यास करना है आपको, अभ्यास प्री का करना है और अभ्यास मेंस का करना है। बस ये 2 करना है आपको रेगुलर। इस अभ्यास में कमी नहीं करनी है आपको। और अपना रिवीजन करिए, जो आपने पढ़ रखा है रिवीजन करिए और अभ्यास करिए। रिवीजन अभ्यास, रिवीजन अभ्यास, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने से मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। आप सिलेक्ट होगे, आप चयनित होगे, कैसे भी करके होगे। मेरी एक स्टूडेंट है, जो पहली स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, सपना कुमारी जी, जब पहली बार मेरे पास आई थी, उनके साथ क्या था, वो एक एनजीओ में काम करती थी, है ना। एनजीओ में काम करती थी, काफी एजुकेटेड थी, सारी चीजें थी, जामिया से उन्होंने अपना शायद मेरे ख्याल से पीजी किया था। तो जब वो आई, आने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि सर मुझे यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है। अब सोचिए, मेरी पहली स्टूडेंट है, पहला बैच जो हमारा था, उसके बैच का एक भी बच्चा नहीं है जो आज कहीं ना कहीं पे वर्किंग ना हो, और सारे गवर्नमेंट जॉब में लगभग लगभग उस बैच के। उसके बाद जितने भी मेरे पास ऑफलाइन पे बच्चे आए हैं, मुझे एक एक बच्चे का मेरे पास रिकॉर्ड है जो चयनित है, जो सिलेक्टेड है। ऑनलाइन में मेरे पास लिस्ट है हर एक बैच की कि उनमें से कितने निकल गए। तो जब मेरे पास आई, आने के बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। उनके पास भी फैमिली इशू बहुत सारे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल कंडीशंस भी खराब थी, मुझे पता है उनकी स्थिति कैसी रही। लेकिन जब रिजल्ट आने चालू हुए, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, 8, 9, 10 ज्वाइनिंग लेटर, बड़ी बात होती है, बैक टू बैक। और अभी भी वो बच्ची उसी गति के साथ, उसी उसके साथ लगी हुई है। ठीक है, दिल्ली में पोस्टेड है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है। इसके बाद कितनी पोस्ट आई, कितने वो आए, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ा कि किसे चुनना है, किसे हटाना है। ये आपके एक स्तर के बाद होता है। अब आपका टाइम, जो 24 साल के हो गए, वो टाइम अब आपका स्टार्ट हो रहा है। ये दिमाग में बैठिए, इसको आप दिमाग में बैठाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी क्विट करने की ना सोचे, ये मेरी आपकी पहली सलाह है। आपको सफल होना है, बस। आप सफलता के लिए ही बने हो, बस। आप सफल अवश्य होगे, बस। ये अपने मन में भरोसा रखिए और अपने काम पे, काम के प्रति ईमानदार रहिए। पढ़िए, भागिए मत पढ़ने से।
पढ़ना ही है आपको, किताबें आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, अभ्यास आपको करना है। आसपास जो चल रहा है चलने दो, यदि आप क्विट भी कर दोगे तो बदल नहीं जाएगा, वो ऐसा ही रहेगा, उससे बदतर हो सकता है, उससे बेहतर नहीं हो सकता। बेहतर करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ठीक है, तो ये मेरी आप सभी को, आप लोगों को सभी को मेरी सलाह है, मेरा सजेशन है। ठीक है, क्विट करने की मत छोड़ना, कभी भी सोचना ही मत, क्विट करना ही नहीं है। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, एक को लेकर ही चलना है, बिल्कुल 10 नहीं लेकर चलना, और एक का ही अभ्यास करना है जिसको लेकर चलना है, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझाने में यदि आपको मुझे 10 बार बताना पड़े तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका स्तर क्या है और मुझे किस हद तक आप परेशान कर रहे हैं। एक ही बात है तो उस बात को एक बार में समझ जाइए, सभी लोग जितने भी हैं। अब दोबारा मैं किसी के मुंह से ना सुनूं, क्योंकि मुझे सबसे बुरा लगता है कि मैं क्विट करने वाला हूं। कुछ कहते हैं सर अब जीवन का अंत सा आ गया है, जीवन समाप्त सा होने लगा है। अरे भाई, तुमने हासिल ही क्या कर लिया है कि जीवन का अंत सा आ गया है? तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होने लग गया कि तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया? जीवन का अंत तब आता है ना जब हमें लगा कि यार अब तो सब कुछ हासिल हो गया। अभी तो तुम्हारे जीवन में अभाव ही अभाव भरे पड़े हैं, तुमने बदल ही क्या दिया है? जो चाहिए था उसे बदलिए, उसे पाइए, तब जाकर के अपने आप को पूरा समझिए, पूरा मानिए। ये मर्म जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं। ठीक।